पहले इस जगह पर मलका विक्टोरिया का मुजस्मा लगा हुआ करता था और ये जनाब उसको 1951 में उखाड़ दिया गया। जी हाँ, ये मुजस्मे को एक रेड़े पे लाद के जो है ना वो ले जाया जा रहा है। लिखा जनाब तुम जूम करके दिखा लेना, बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग। ए देखो तुसी, क्या बात है, 1927। और ये जनाब वाइट महाराजा रणजीत सिंह की जो समाधि है, ईवन के जो मास्टर तारा सिंह दी मां सी उन्होंने भी कत्ल कर दिया। दोस्तों ये लिखा है जी गुलाम रसूल बिल्डिंग 1921, उर्दू में और इंग्लिश में लिखा है। ये उसका टॉप हिसाब आपको दिखा रहा हूँ मैं जूम करके। ये बिल्डिंग भी जो है ना एक मुसलमान की थी। मेला राम जी जो कि एक बहुत अमीर तरीन हिंदू फैमिली के सरबराह थे, ये उनकी ज़मीन थी 1947 के पार्टीशन से पहले। और यहाँ पर जो है ना वो उनका प्लाजा था, शॉपिंग सेंटर था, उसको गिरा कर ये इमारत बनाई गई है वापडा हाउस। ये एक सरकारी इमारत है जिसके अंदर दफातर है मुख्तलिफ। मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असैंबली दी सीढ़ियां दे आके ते तलवार कट के आख्या कि जिहड़ा पाकिस्तान दा बनन दा नां लेगा ਉਹਦਾ इत्थे मैं कब्रस्तान बना देंगा। लिहाजा वो ऐसे लफ्ज़ पाकिस्तान लाहौर। और ये सारा एरिया ग्रेटर इकबाल पार्क इसको कहते हैं। इसके बिल्कुल साथ ये बादशाह मस्जिद और ये जनाब वाइट महाराजा रणजीत सिंह की जो समाधि है, ये वाइट जो नज़र आ रही है महाराजा रणजीत सिंह की ये समाधि ये नज़र आ रही है। और इसके पीछे ये शाही किला, ये शाही किला इसके पीछे, और ये बादशाह मस्जिद। ज़रा गौर ना सुनना और वीडियो देखना। यह वो जगह है जिथे 1947 में बहुत बड़ा हंगामा होया। यह है पंजाब असैंबली लाहौर का एरिया जिथे 4 मार्च 1947 में बहस हो रही सी कि पंजाब इंडिया शामिल होए या पाकिस्तान च। ते मास्टर तारा सिंह ने कहा कि जी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ मैं कब्रस्तान बना देंगा। लिहाजा वो ऐसे लफ्ज़ हैं उन्होंने पूरे मुल्क च अग लाती। यह लिखा पंजाब असैंबली तो वो हंगामे इन्ने वध के कि जिहदी वजह दे नाल फिर लोगों ने मास्टर तारा सिंह का जिहड़ा पिंड ज़िला गुजरखां दे कोल उत्थे भी कतलोगार शुरू कर दी। ईवन के जो मास्टर तारा सिंह की मां सी उन्होंने भी कतल कर दिता। तो यह पंजाब असैंबली नज़र आ रही तुहानूं दरख्तां दे पिछे जनाब। लाहौर की पंजाब असैंबली की बिल्डिंग जी 1947 की पार्टीशन तो पहले की बनी है, असल हालत मौजूद। ठीक है जी। तो यह वो एरिया तुहानूं दिखाया जा रहा एक्सक्लूसिवली चैरिंग क्रॉस इहनूं कहा जाता है। और इत्थे हंगामियां की इब्तदा हुई जिहड़ी पूरे बड़े सगीर च फैल गई और उस तो बाद फिर कतलोगार का एक सिलसिला शुरू हो गया। यह मार रोड है, मार रोड जनाब लाहौर का दिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ लाहौर से आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैं मौजूद हूँ तारीखी मार रोड लाहौर। जी हाँ, लाहौर जिन्हें लाहौर ने देखा जमिया नहीं, और उसका जो दिल है वो है मार रोड। यहाँ की जो शाहराह है उसको शाहराह कायद-ए-आज़म आजकल कहते हैं। इस वीडियो में आपको मैं चंद एक बिल्डिंग दिखाऊंगा जो कि बहुत ही पुरानी है, 1947 की पार्टीशन से पहले। मार रोड में ज़्यादातर इमारतें जो है ना वो हिंदुओं की मलकियत थी। और जब अंग्रेज़ था यहाँ पर, यानी कि 1947 की पार्टीशन से पहले, तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऑफकोर्स अंग्रेज़ थे, यहाँ पर जो दुकानें और जो मार्केट्स हैं ना वहाँ पर आम अंग्रेज़ जो है ना चलते फिरते नज़र आते थे। आज ये इमारतें मौजूद तो हैं लेकिन किस हाल में हैं? ये हिंदुओं की निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। चले आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, यह मार रोड की बहुत ही तारीखी और खूबसूरत बिल्डिंग, इनू कहा जाता है बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग। जी हाँ, यह तुहानूं क्लोज करके भी दिखा लेना। ये खिड़कियाँ, ये बालकोनियाँ, ये झरोके, तो उत्ते जनाब वो लगी राडो की घड़ी। क्या बात है। ये मार रोड जी मासी की ठंडी सड़क हैगी है और बहुत सारी तारीखी इमारतां जिन्हां च गवर्नर हाउस, चिड़ियाघर, बागे जना, हाई कोर्ट की इमारत और बहुत सारिया दूसरिया इमारतां इस मार रोड के उत्ते मौजूद हैगियां। यह लिखा जनाब तुहानूं जूम करके दिखा लेना, बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग। यह देखो तुसी, क्या बात है, 1927। बहुत ही आलीशान बिल्डिंग अपने दौर की और अज भी अपनी असरी हालत मौजूद जनाब।
ए उत्ते आगे दी घड़ी तरीखी ए दोस्तों बहुत ही मशहूर है लाहौर का माल रोड। इनू अजकल शाहरा एक कायद आज़म कहा जाता है। और ए तुसी ये देखो पूरा शॉपिंग सेंटर, एक और पुरानी इमारत वो भी हैगी है। कम से कम जड़ियाँ अज भी 18 तो 20 इमारत ऐसियां ने जड़ियाँ अपनी असली हालत मौजूद ने और माल रोड ते वाक़या ने। और उन्होंने जो अक्सरीयत बिल्डिंग ऐसियां ने जड़ियाँ कि हिंदू या सिखां की मलकीयत होंदी सी। और इत्थे 1947 की पार्टीशन से पहले होटल बने होंदे सन, डांसिंग क्लब बने होंदे सन। और उन्होंने किसी इंडियंस तो मुराद खाओ वो पाकिस्तानी सी या इंडियन सी, क्योंकि उदों 1947 तो पहला ये मुल्क इंडिया सी। और इत्थे रहने वाले लोगों का इन्होंने होटलों के दाखला मना सी। ईवन कि इत्थे जिहड़ा बागे जनाह बनाया गया है, लांस गार्डन इनू कहा जाता है, वो भी अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाया सी। और तारीख दे विच मिलदा है कि उत्थे बकायदा उन्होंने दरवाजे पर लिखा सी कि इंडियंस का दाखला मना है, इंडियन जो है ना वो इस बाग में दाखिल नहीं हो सकते। ये आप अंदाज़ा कर लें जो ब्रिटिश राज था वहाँ पर गोरों ने अपने लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर रखी थी। और जो उस वक्त इंडियंस थे उनको यानी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, छोटे छोटे अहदे देकर उनको बिज़ी रखते थे और ख़ुद एंजॉय करते थे। ये सारा माल रोड लाहौर का तारीखी माल रोड जो 1947 के पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। और यहाँ पर किसी दौर में कच्ची सड़क हुआ करती थी, लोग पैदल चलते थे साइकिलों पे, फिर तांगे यहाँ पे चलना शुरू हो गए। ठीक है जी, ये माल रोड का रीगल चौक और इसके बिल्कुल अपोजिट ये आ गया हार रोड। ये हार रोड है जो आजकल मोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। ये सारा हार रोड है, ठीक है जनाब। और ये रहा माल रोड फिर शुरू हो गया और पुरानी इमारतें यहाँ पर, ये एक और इमारत आ गई यहाँ पे, बहुत ही आलीशान खूबसूरत और अपने दौर का शाहकार। ये भी जनाब उस वक़्त की याद दिलाती है जब हिंदू सिख मुस्लिम सारे इकट्ठे इस लाहौर में रहते थे। और 1947 की पार्टीशन के बाद फिर हिंदू सिख यहाँ से चले गए और सिर्फ मुस्लिम यहाँ पे आबाद है और उन्हीं के ही ज़्यादा यहाँ पर कारोबार है। अच्छा, ये चेरिंग क्रॉस है माल रोड, इससे बिल्कुल ये रोड सीधा आगे कैंट की तरफ निकल जाता है। और वो सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो है जी वापडा हाउस की बिल्डिंग। और ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये है 1947 से पहले की बनी हुई पंजाब असम्बली। और उसके साथ यहाँ पर मुजस्मा था मलका विक्टोरिया का, जिसको 1947 की पार्टीशन के बाद उखाड़ दिया गया है। पहले इस जगह पर मलका विक्टोरिया का मुजस्मा लगा हुआ करता था। वो देखिए ये पीछे पंजाब असम्बली की इमारत बन रही है और उसके आगे ये मलका विक्टोरिया का मुजस्मा। ये जनाब वही तारीखी आपको मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। और ये जनाब उसको 1951 में उखाड़ दिया गया। जी हाँ, ये मुजस्मे को एक रेड़े पे लाद के जो है ना वो ले जाया जा रहा है मलका विक्टोरिया का मुजस्मा। ये सारा वो एरिया दोस्तों चेरिंग क्रॉस का। और ये पंजाब असम्बली की इमारत जहाँ मास्टर तारा सिंह ने खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। उसके बाद फिर हंगामे मुस्लिम हिंदू सिख हंगामे शुरू हो गए। और यहाँ पर मुजस्मा था मलका विक्टोरिया का जो कि 1951 में उखाड़ दिया गया। और ये जनाब सामने इमारत नज़र आ रही है वापडा हाउस की। यहाँ पर मेला राम जी जो कि एक बहुत अमीर तरीन हिंदू फैमिली के सरबराह थे, ये उनकी ज़मीन थी 1947 के पार्टीशन से पहले। और यहाँ पर जो है ना वो उनका प्लाजा था, शॉपिंग सेंटर था, उसको गिरा कर ये इमारत बनाई गई है वापडा हाउस। ये एक सरकारी इमारत है जिसके अंदर दफातर हैं मुख्तलिफ सरकारी महकमों के, ख़ास तौर पर वापडा के दफातर हैं इसमें। ठीक है जनाब। और इसके सामने चिड़ियाघर का एरिया है, वहाँ पर भी जो जगह है ना वो भी तकरीबन 32 एकड़ थी। वो भी लाला मेला राम ने डोनेट की थी चिड़ियाघर को अंग्रेज़ों के कहने पे। ये बात हो रही है 1947 की पार्टीशन से पहले की। तो बहुत अमीर तरीन थे लाला मेला राम। उनकी ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों ये लिखा है जी गुलाम रसूल बिल्डिंग 1921, उर्दू में और इंग्लिश में लिखा है। ये उसका टॉप हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ मैं जूम करके। ये बिल्डिंग भी जो है ना एक मुसलमान की थी, जहाँ मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ये बिल्डिंगें इमारतें हिंदुओं की थी, लेकिन ये इमारत ये बिल्कुल बैंक अल्फला बिल्डिंग जो है ना चेरिंग क्रॉस पे उसके साथ वाक़या है। यहाँ पर फ़िरोज़ सन्स बहुत ही मशहूर कुतुब, उसका भी एक बहुत बड़ा ऑफिस था। और ये जनाब आप देखिएगा बहुत ही पुरानी तस्वीर, यही बिल्डिंग जब बनी थी। ये जनाब आपको पुरानी तस्वीर भी साथ शेयर की है। साथ साथ वीडियो देखिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिल सके। अभी आप देख रहे हैं लाहौर का माल रोड और उससे मुल्का इमारतें
और पंजाब असम्बली वापडा हाउस। अच्छा ये देखिए जनाब घड़ी, और उसके ऊपर ये बने हुए हैं मोर। बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग, मार रोड, लाहौर, 1927। यादां रह गई, बजुर्ग चले गए, यादां रह गई दोस्तों, यादां। एक दिन यह भी चीज़ां मुक जानियां ने तो रह जाना रब दा नाम। ये बहुत ही अपने दौर की खूबसूरत बिल्डिंग, और ये सामने मार रोड, और उत्थे ले जाते हैं बोतल सप्लाई करने खोखियाँ ते। ठीक है जी। अच्छा मार रोड पर ये रीगल चौक है, और यहाँ पर एच क्रीम बख्श का जो सामने स्टोर नज़र आ रहा है, ये ट्रैफिक जा रही है पंजाब असम्बली की तरफ, कैंट की तरफ, गवर्नर हाउस की तरफ। जबकि ये सामने जो है ना, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, एच क्रीम बख्श का शोरूम है। यहाँ पर भी हिंदुओं की बहुत शोरूम हुआ करते थे, गाड़ियों के शोरूम थे ये 1947 के पार्टीशन से पहले। यहाँ पर कारों का शोरूम हुआ करता था। शोरूम से मुराद ये नहीं कि बड़ी लग्जरी कारें उस वक्त होती थी, जो भी उस वक्त के मॉडल्स थे ये यहाँ पर गली में रीगल सिनेमा हुआ करता था। अब वो भी डिमोलिश कर दिया गया है और वहाँ पर खाली प्लॉट रह गया है, और लाहौर पुराना इसलिए मैं कहता हूँ ख़त्म होता जा रहा है। दोस्तों ये थी अब तक की वीडियो, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।